आज हम लेकर आए हैं बिहार की सबसे दिलचस्प सीट की रहस्यमय कहानी। क्या आपको पता है कि बिहार में एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से एक स्वतंत्रता सेनानी पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंच गए। एक समय ऐसा आया जब यह सीट कम्युनिस्टों का लेनिनग्राद कहलाने लगा। एक समय यह इलाका नक्सलवाद के लिए भी खूब शुमार हुआ। लेकिन समय के साथ यहाँ की राजनीति ने समाजवाद की राह पकड़ ली और आज भी उनकी मजबूत पकड़ यहाँ बनी हुई है। यह बात दीगर है कि हालिया दिनों में प्रतिनिधियों के विवादित बयान से इस सीट की हार्मोनी प्रभावित हुई है। जी हां, यह है मीनापुर विधानसभा। मीनापुर एक ऐसी सीट जिसकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि बॉलीवुड की स्क्रिप्ट लिखा जा सके। यहाँ एक ऐसा नेता हुआ जो खुले मंच पर अपने ही मुख्यमंत्री से भिड़ गया। एक ऐसा सीट जहां से निर्वाचित विधायक को अदालत के आदेश पर विधायक की कुर्सी छोड़नी पड़ गई और जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी भगवा वस्त्र धारण करा दिया गया। आज हम लेकर आए हैं मीनापुर विधानसभा की कहानी। ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि कैसे एक छोटी सी विधानसभा सीट बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गया है। अंजुमन में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशलेंद्र झा। कहानी की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी जनक सिंह से करते हैं। यह कहानी शुरू होती है वर्ष 1952 से, जब देश को आजादी मिली और नए भारत की नींव रखी जा रही थी। उन्हीं दिनों बिहार विधानसभा के लिए पहला चुनाव हुआ। मीनापुर के लोगों ने जनक सिंह को अपना विधायक चुन लिया। कहते हैं जनक सिंह कोई साधारण नेता नहीं थे। ये वो शख्स थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया और विधायक बनने से पहले जेल की सजा भी काटी। चौंकाने वाली तथ्य ये कि जनक सिंह 1952 से 1969 तक लगातार 4 बार कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीते रहे। मतलब करीब 18 सालों तक ये मीनापुर का अपराजय योद्धा बने रहे। कहते हैं कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि जनक सिंह ने कभी भी छल कपट की राजनीति नहीं की। वे सहकारिता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि आज भी मीनापुर चौक पर उनकी प्रतिमा उनके विराट व्यक्तित्व की मूक गवाही देती है। मीनापुर विधानसभा के लोग कितने संवेदनशील हैं, इसका अंदाजा इमरजेंसी के बाद हुआ। विधानसभा चुनाव में उस समय के लोगों ने इमरजेंसी के बाद 1977 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, जनता पार्टी ने नागेंद्र प्रसाद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस का गढ़ होने के बाद भी नागेंद्र प्रसाद सिंह चुनाव जीत गए। तब उन्होंने जनकधारी प्रसाद कुशवाहा को हराया था। कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा 1980 के दशक में शुरू होता है। बात तब की है जब मीनापुर को मुजफ्फरपुर का लेनिनग्राद कहा जाने लगा, क्योंकि यहां लाल झंडे की इतनी धूम थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के सिवाय किसी और की हिम्मत नहीं थी जो मीनापुर की राजनीति में अपनी मौजूदगी का एहसास करा दे। 1980 में सीपीआई के जनकधारी प्रसाद कुशवाहा चुनाव जीतकर विधायक बन चुके थे। अगले 5 साल तक मीनापुर में लाल सलाम की गूंज सुनाई देती रही। उस जमाने में मीनापुर के गांवों में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे। किसान और मजदूर एकजुट हो चुके थे और अपने हक की लड़ाई को धार देने लगे थे। लगा कि यह दौर शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन साम्यवाद की लहर जल्दी ही ठंडे पड़ने वाली थी, क्योंकि मीनापुर के जहन में समाजवाद की विचारधारा का बीज हिलोड़े मारने लगा था। वक्त ने करवट बदली और समाजवाद का ऐसा तूफान आया जिसके गिरफ्त में मीनापुर आज तक समाया हुआ है। मीनापुर की राजनीति में धमाकेदार व्यक्तित्व के रूप में हिंद केसरी यादव का पदार्पण हो चुका था। ये वो शख्स थे जो 4 बार विधायक बने। इनकी बेबाकी और बिंदास पहचान उजागर होने लगी थी। कहते हैं कि 1995 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव मीनापुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे,
तो हिंद केसरी यादव ने उन्हें बड़ी सभा में अपनी बात मानने को विवश कर दिया। हिंद केसरी यादव बिहार सरकार में 2 बार मंत्री रहे। बाद के दिनों में हिंद केसरी यादव ने शराबबंदी की मांग को लेकर यादगार आंदोलन शुरू कर दिया। 2012 में जब पारू के नेकनामपुर में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई तो हिंद केसरी यादव पद यात्रा पर निकल गए। मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वे अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। कहानी में दिलचस्प मोड़ आना अभी बाकी था। यह मोड़ आया 2000 में। हिंद केसरी यादव चुनाव हार गए। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे दिनेश प्रसाद उन दिनों निर्वाचित हो गए। दिनेश प्रसाद की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दिनेश प्रसाद 3 बार मीनापुर से विधायक निर्वाचित हुए। 2008 से 2010 तक बिहार सरकार में लघु सिंचाई मंत्री भी रहे। इनकी राजनीतिक यात्रा में मोड़ तब आया जब 2015 में उनके पुत्र अजय कुमार ने भाजपा ज्वाइन कर ली और भाजपा की टिकट से चुनाव भी लड़ गए, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं सके। 2015 में आरजेडी के युवा तुर्क राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव का मीनापुर की राजनीति में शानदार प्रवेश हो गया। कहते हैं कि 2015 का विधानसभा चुनाव मीनापुर के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। राजद के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने तहलका मचा दिया था। 50% से अधिक वोट शेयर के साथ मुन्ना यादव को मिला 80,790 वोट, जबकि भाजपा के अजय कुमार को करीब 35% वोट शेयर के साथ 56,850 वोट लेकर संतोष करना पड़ा। जीत का मार्जिन 23,940 वोट का हो गया था। मुन्ना यादव की यह जीत इतनी शानदार थी कि 2010 में जो व्यक्ति 5,402 वोट से चुनाव हार गया था, वो 2015 में 23,940 वोट के अंतर से चुनाव जीत गया। मीनापुर की राजनीति में एक और तथ्य है जो चौंकाने वाली है। चौंकाने वाला तथ्य ये कि 2015 में महिला मतदाताओं ने करीब 70.5% वोटिंग किया था। यह गौर करने वाली बात है, जबकि पुरुषों ने सिर्फ 59.3% मतदान ही किया था। मतलब महिलाओं ने मीनापुर का मुस्तकिल बदल कर रख दिया। मुन्ना यादव लगातार दूसरी बार 2020 में भी चुनाव जीत गए। उन्होंने जदयू के मनोज कुमार को हराया। हालांकि जदयू की हार में अजय कुमार की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। अजय कुमार लोजपा की टिकट से चुनाव लड़ गए और मनोज कुमार के विधानसभा पहुंचने का सपना ही रह गया, यानी चकनाचूर हो गया। अब वही अजय कुमार जदयू की टिकट से 2025 में मीनापुर से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। कहते हैं कि 2025 का चुनाव मीनापुर के लिए दिलचस्प होने वाला है। आरजेडी से मुन्ना यादव तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। दूसरी ओर पाला पड़ा है जदयू के रणनीतिकार कहलाने वाले अजय कुमार से। अजय कुमार के सामने अपने पिता यानी पूर्व मंत्री दिनेश प्रसाद की विरासत को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि अजय कुमार का जेडीयू में विरोध भी शुरू हो चुका है। यह विरोध कितना असरदार होगा यह देखना अभी बाकी है। इस बीच जन स्वराज ने तेज नारायण सहनी को मैदान में उतारकर मुकाबला को दिलचस्प बना दिया है। कहते हैं कि जन स्वराज ने एक नए विकल्प की राह खोल दी है। हालांकि जन स्वराज में भी बगावत का स्वर सुनाई पड़ने लगा। जन स्वराज से बगावत करके संजीव चौधरी अब निर्दलीय मैदान में हैं, ताल ठोक रहे हैं। मतलब मीनापुर का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इधर मीनापुर के मतदाताओं को आज भी बूढ़ी गंडक नदी पर महज एक अदद पुल का इंतजार है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज का इंतजार है और अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रावास का इंतजार है। सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार फन फैलाए कुंडली मारकर बैठी है। नौकरशाही अपने चरम अवस्था पर है। ऐसे में मीनापुर के मतदाताओं का निर्णय यह तय करेगा कि अगले 5 साल के लिए मीनापुर का ताज किसके सिर की शोभा बढ़ाती है। 2025 का चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि क्या मीनापुर की जनता विकास को प्राथमिकता देगी या फिर जातीय राजनीति का खेल जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।